क्या आप जानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र आपको मरने से बचाने के लिए नहीं बल्कि आपको अमर करने के लिए है? आइए आज मृत्यु के भय को सदा के लिए विदा करते हैं। हरिओम मेरे प्रिय आत्मन, हम सबने अपने जीवन में कभी न कभी महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य किया है। अक्सर संकट के समय, किसी असाध्य बीमारी में या प्राणों को कपा देने वाले भय के क्षणों में हम इस महामंत्र की शरण लेते हैं। लेकिन आत्मन, क्या आपने कभी एकांत में बैठकर गहराई से सोचा है कि मृत्युंजय का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या यह मंत्र केवल इस हाड़ मांस के नश्वर शरीर को बचाने के लिए है, या फिर यह मृत्यु पर उस विजय को पाने के लिए है जिसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता? अक्सर हमें बताया जाता है कि यह मंत्र रोग दूर करता है, अकाल मृत्यु से बचाता है। लेकिन विचार कीजिए आत्मन, यदि ऐसा ही होता तो क्या हमारे महान प्राचीन ऋषि मुनि कभी देह त्यागते? क्या वे शरीर से अमर न हो जाते? नहीं, महामृत्युंजय मंत्र का रहस्य इस नश्वर देह की रक्षा से कहीं ऊपर है। इसका वास्तविक मर्म छिपा है जीवात्मा की अमरता में और उस बूंद रूपी आत्मा का परमात्मा के महासागर में मिलन हो जाने में। आज हम उस अमृत के रहस्य को जानेंगे जिसे चखने के बाद मृत्यु का भय किसी सूखी पत्ती की तरह झड़कर गिर जाता है। आइए आत्मन, महामृत्युंजय मंत्र की चेतना की गहराई में उतरते हैं। प्रथम चरण, ओम त्र्यंबकम यजामहे। यह मंत्र आरंभ होता है ओम त्र्यंबकम यजामहे। त्र्यंबक अर्थात 3 नेत्रों वाले महादेव। पर आत्मन, अध्यात्म के ऊंचे शिखरों से देखें तो ये 3 नेत्र क्या हैं? ये हमारी चेतना की 3 अवस्थाएं हैं। जागृत, जिसमें हम इस बाहरी संसार को देखते हैं। स्वप्न, जिसमें हम निद्रा में एक मायावी संसार रचते हैं। और सुषुप्ति, जो प्रगाढ़ निद्रा की अवस्था है। हमारी आत्मा अभी इन्हीं 3 सीमाओं में बंधी हुई है। जब हम शिव के तीसरे नेत्र की बात करते हैं तो हम उस चौथी अवस्था की बात करते हैं जिसे शास्त्रों ने तुरीय कहा है। वो प्रकाशपुंज अवस्था जहां आत्मा को यह परम बोध होता है कि मैं ये मिट्टी का शरीर नहीं हूं, मैं तो अनंत, शुद्ध और बुद्ध चेतना हूं। यहां यजामहे का अर्थ केवल धूप दीप से पूजा करना नहीं है। इसका अर्थ है उस परम शिव तत्व के साथ एकाकार हो जाना, जैसे नमक की डली सागर में मिलकर सागर ही हो जाती है। द्वितीय चरण, सुगंधिं पुष्टिवर्धनम। अब आता है सुगंध और आत्मिक पुष्टि का अनूठा रहस्य। जैसे एक पुष्प की सुगंध दिखाई नहीं देती, पर वो अपनी उपस्थिति से पूरे उपवन को महका देती है, वैसे ही आत्मन, जब आत्मा परमात्मा के ध्यान की अग्नि में तपती है तो साधक के जीवन में करुणा, प्रेम और शांति के सद्गुणों की सुगंध स्वतः फैलने लगती है। यहां पुष्टि शरीर के मांस की नहीं, आत्मा के बल की है। संसार हमें भोजन से, स्वर्ण से और सुख सुविधाओं से पुष्ट करता है, लेकिन महादेव हमारी आत्मा को पुष्ट करते हैं। और याद रखिएगा, जब आत्मा पुष्ट होती है तो संसार के बड़े से बड़े दुख के हिमालय भी उसे हिला नहीं पाते। जैसे एक गहरा और बलवान वृक्ष आंधी के प्रचंड वेग में भी अडिग खड़ा रहता है, वैसे ही इस मंत्र के जाप से पुष्ट हुई आत्मा संसार के थपेड़ों के बीच भी हिमालय जैसी शांत रहती है। तृतीय चरण, उर्वारुकमिव बंधनान। अब इस मंत्र का सबसे मर्मस्पर्शी और भावनात्मक रहस्य समझिए। ऋषि उदाहरण देते हैं एक ककड़ी का जो बेल से लिपटी है। जब तक वो कच्ची है वो अपनी बेल को छोड़ना नहीं चाहती। यदि उसे जबरदस्ती खींचा जाए तो वो जख्मी हो जाती है, टूट जाती है, उसे पीड़ा होती है। लेकिन आत्मन, जब वही ककड़ी भीतर से पक जाती है, रस से भर जाती है, तो वो बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी पीड़ा के स्वयं को उस बेल से मुक्त कर लेती है। हम भी इसी संसार रूपी बेल से चिपके हुए हैं, मोह के धागों से, रिश्तों के बंधनों से, अधूरी इच्छाओं से। मृत्यु हमें इसलिए डराती है क्योंकि हम अभी मोह में कच्चे हैं। महामृत्युंजय मंत्र हमें पकाता है ज्ञान की आंच से, वैराग्य के तप से और आत्मबोध के रस से, ताकि जब ये देह त्यागने का समय आए तो कोई छटपटाहट ना हो, कोई संताप ना हो, बल्कि एक परम आनंद हो। जैसे पका हुआ फल डाली से सहज ही गिर जाता है, वैसे ही हमारी आत्मा सहज रूप से परमात्मा की शीतल गोद में समर्पित हो जाए। चतुर्थ चरण, मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। यहाँ ऋषि प्रार्थना करते हैं, हे महाकाल, मुझे अमर शरीर मत दो, मुझे तो मृत्यु के उस भय से मुक्त कर दो जो मुझे पल पल मारता है। अमृत कोई स्वर्ग में रखा स्वर्ण पात्र का पेय नहीं है। अमृत वो बोध है कि मैं कभी मरता ही नहीं, मैं तो अजन्मा हूं। जिस क्षण अहंकार और भय की परतें गिर जाती हैं,
जो शेष बचता है वही अमृत है। आत्मन मंत्र का जाप केवल शब्दों का यांत्रिक दोहराव नहीं है, ये आत्मा की परमात्मा को लगाई गई एक व्याकुल पुकार है। अगली बार जब आप महामृत्युंजय मंत्र जपें तो उसे केवल कानों से सुने नहीं, उसे अपने अस्तित्व के एक एक रोम से महसूस करें। महादेव से बस यही करबद्ध प्रार्थना करें, हे करुणा सिंधु, मुझे पका दीजिए, इस अज्ञानता की बेल से मुझे मुक्त कर दीजिए, मुझे अपने उस शाश्वत अमृत का स्वाद चखा दीजिए। यही इस मंत्र की वास्तविक शक्ति है। यह आपको केवल मरने से नहीं बचाता, यह आपको अमरता के बोध से भर देता है। यदि आज की ये आध्यात्मिक यात्रा आपकी आत्मा के किसी कोने को छू गई हो तो अपने अनुभव और अपनी पुकार कमेंट्स में महादेव के चरणों में अवश्य साझा करें। महादेव आप सभी की चेतना के दीप को प्रज्वलित करें। ओम नमः शिवाय। महामृत्युंजय का ये सत्य केवल आपके भीतर नहीं, दूसरों के भीतर भी जागृत हो, इसलिए इस ज्ञान को अपनों के साथ साझा शेयर करें। महादेव के और भी गहरे रहस्यों से जुड़ने के लिए हमसे जुड़ें। ओम शांति।